हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यारम नॉवल की एपिसोड 8। अच्छा जी, हम देख रहे थे कि अमरा अपनी यूनिवर्सिटी में काफ़ी घुल मिल गई है लोगों के साथ, उसको जॉब भी मिल गई है। अपनी चालाकी और अक्लमंदी से उसने एक जॉब भी हासिल कर ली है। और यूनिवर्सिटी में एक कल्चर है, ट्वीट कल्चर, जिसमें वो दिन का कुछ ना कुछ खाना खा लेती है लोगों से ट्वीट मांग कर। ट्वीट ये होता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास जाके कहते हैं कि ट्वीट मी प्लीज़, तो वो आपको कॉफ़ी या चाय वगैरह या बर्गर कुछ भी खिला देता है और नेक्स्ट टाइम आपको वो ट्वीट उसको वापस करनी होती है। मतलब नेक्स्ट टाइम आपने उसको खिलाना होता है खाना। तो हम देख रहे थे कि अमरा अपनी एक क्लास फेलो के पास जाती है और उसको कहती है कि ट्वीट मी। तो वो उसको एक लड़के का पता बताती है कि ये लाइब्रेरी में आपको मिलेगा। तो वो लाइब्रेरी में उस लड़के के पास जाती है। चलें जी, देखते हैं आगे क्या होता है। उफ, किताब नहीं चाहिए, अलियान का पता पूछ रही हूँ जिसके बड़े बड़े कान हैं। एक हल्की सी मुस्कुराहट लाइब्रेरियन के चेहरे पर नमूदार होकर मासूम हो गई और उसने हाथ से इशारा करके बताया कि वो वहाँ बैठा है। वो उसके पास आई और कागज जिस पर अक्सा की लिखाई में ट्वीट का लिखा था उसके आगे किया। उसने अपनी मोटी सी किताब से नजर उठाकर इस चिट को पढ़ा, फिर जिस हाथ ने चिट थाम रखी थी उसे खफगी से घूरा। उसकी पेशानी पर पतली सी लकीर बनकर गायब हो गई। सॉरी, इस वक्त नहीं, उसने आहिस्तगी से कहा। फिर किस वक्त? बस आज नहीं, इनफैक्ट अगले हफ्ते तक नहीं। बराए मेहरबानी उससे पहले मुझे तंग न किया जाए। पर मुझे तो अभी भूख लगी है। उसकी तेज आवाज पर वो भूरी आंखों वाला हैरान रह गया। पेशानी पर खफगी से 2 लकीरें बनकर उभरी और वहीं बरजमान हो रही। ट्वीट मी बैक, अमरा ने दोनों हाथ सीने पर बांधकर और ऊंची आवाज में कहा। ये वही था ना जो उस दिन वेलकम वीक में इस पर चला रहा था। अब वो इस पर चला सकती थी। मैं नहीं कर रहा, उसने जरा सख्ती से कहा। मैं क्या करूं, मुझे तो भूख लगी है। उसने इस तरफ आते हुए एक और काम किया था। इसने कागज पर खुद ही सैंडविच लिख दिया था। इसकी तेज भूरी आंखें एक लहजे के लिए स्याही माइल से हुई। पेशानी पर शिकनों का जाल सा बिछ गया। 90 के हीरोज की तरह उसने गर्दन को हल्का सा झटका देकर उसको घूरा और फिर वो 20s के हीरो की तरह मुकम्मल नजरअंदाज कर उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा ना, अगले हफ्ते से पहले मेरे पास ना आना। वो लाइब्रेरी बिल्डिंग से बाहर निकला। मैं कुछ नहीं जानती, वो भी इसके साथ निकली। उसने इसके हाथ से कागज खींचा और तेजी से आगे आगे चलने लगा। वो इसके पीछे पीछे लपकी कि वो कैंटीन जा रहा है, लेकिन वो तो ये क्या है अक्सा? उसने 2 उंगलियों में अटकाया कागज अक्सा के आगे किया। किस भूखी को मेरे पीछे लगा दिया है? ये क्या है? अमरा ने इस अमेरिकी नकूश के हामिल फ्रेंच गुस्से को सहम कर देखा। ये उसने क्या कह दिया? इतने धड़ल्ले से अमरा ने आसपास देखा। उफ, यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स अंगूठा हिला हिला के शर्म करो कह रहे थे। पहले तो अमरा ने आंखें मींच ली, फिर उसने गुस्से से भड़क कर उसे देखा। अक्सा ने कागज पढ़ा। कागज पर सैंडविच लिखा था। ट्वीट मी बैक प्लीज। अक्सा ने उसकी इज्जत रख ली। अगले हफ्ते तक उसने शान से कंधे उचकाए जैसे बड़ा नुकसान करने के बाद अतालवी उचकाते हैं, बेनियाजी से भी और खून खुआरी से भी। तुम दोनों हैंडल कर लो प्लीज। अक्सा की समझ में कुछ नहीं आया कि एक भूखे और दूसरे कंगले को कैसे हैंडल करे, और वो ये कहकर ग्राउंड से उठकर चली गई। अगले हफ्ते से एक भी दिन पहले मेरे पास ना आना, लंबे कानों वाले ने नाक फुला कर कहा और फिर से लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। अगले हफ्ते तक मैं भूख से मर जाऊंगी। वो फिर से इसके साथ चलने लगी। एक मेरी ही ट्वीट पे जिंदा हो गया। वो फिर से एक फ्रेंच बन गया जो गुस्से को दबाने के लिए लफ्ज चबाते हैं और आंखें सर्द महरी से अंदर कर लेते हैं। इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन वो इसके इसी तरह खम देकर तंज झाड़ने पर उसे देखती रह गई। गुस्सा कर भी रहा था और नहीं भी। कैसी बात, आज तो इसी ट्वीट पर रहना पड़ेगा। सारे पैसे खत्म हो गए और नूडल्स भी। सुबह जल्दी की वजह से चाय भी नहीं पी। इस बात पर वो जरा देर रुका और अपने क्रॉस बैग को अपनी गर्दन से निकाल कर खंगालने लगा। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वो मतलूबा चीज निकाल चुका था। उसने एक चॉकलेट निकाली जो आधी खाई हुई थी। ये लो, आधी खाई चॉकलेट इसकी तरफ बढ़ाई। इससे क्या होगा?
चॉकलेट देखकर अमरा को खुशी तो जरूर हुई, लेकिन फिलहाल उसे सैंडविच ही खाना था। काफी कैलोरीज हैं इसमें। भूरी आंखों वाले ने बैग को वापस गले में डाला, एक हाथ जीन्स की जेब में डाला और ऐसे खड़ा हो गया जैसे इसका फोटो सेशन हो रहा हो। लॉर्ड मेयर जवानी के दिनों में यूनिवर्सिटी में चैरिटी करते हुए। फोटो का कैप्शन इससे बढ़कर और क्या होता। मुझे कैलोरीज नहीं चाहिए, खाना चाहिए। तो ये क्या भूसा है? लॉर्ड मेयर ने भवें उचकाई और कुछ ऐसे उचकाए कि पेशानी पे घिरे भूरे बालों से जा मिली। और ये छोटी भी है, छोटी और आधी खाई हुई, और फिर मैं क्यों किसी की चीज खाऊं? भवें एक बार सवालिया उचकी, यानी इतनी ईगो है तुम में? अच्छा, सच में? दूसरी तरफ से खा लो, आखिरी किनारा फेंक देना। वो मुंह बनाए खड़ी रही। उसने फिर से बैग खंगाला और एक पैकेट निकाला जिसमें रैपर को एक कॉमन पिन से बंद किया गया था ताकि अंदर कोई मौजूद मेवाजात बैग में बिखर न जाए। पैकेट बिस्किट का लगता था। ये लो और ये भी लो। चॉकलेट और बिस्किट दोनों इसके आगे किए। उसने दोनों पैकेट पकड़ लिए। एक में मौजूद चॉकलेट उसने देख ली थी, दूसरी की पिन निकाली तो वो बिस्किट का चूरा था। मुझे क्या समझ रखा है, चैटी कर रहे हो? अमरा बुरी तरह से बुरा मान गई, लेकिन उसने जैसे सुना ही नहीं और वो तेजी से लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। जो दोनों पैकेट हाथ में लिए खड़ी है उसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो जा चुका है, क्या उसे जानते हैं? अलियान मार्गरेट। वो अपनी माँ के नाम से पहचाना जाता है। रिहाइश का मसला थोड़ा संजीदा होता जा रहा था। जो रिहाइश मिल रही थी वो महंगी थी, जो सस्ती थी या तो वो बहुत दूर थी या लड़कों के साथ थी, यानी लड़के और लड़कियां एक ही फ्लैट में। सब इसके लिए अपनी अपनी जगह कोशिश कर रहे थे। वो एक दो बरतानवी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी घरानों में भी गई, लेकिन वो रिहाइश भी इसकी गुंजाइश से बहुत ज़्यादा थी। वो बहुत नॉर्मल सी एक रिहाइश अफोर्ड कर सकती थी, यानी बेहद सस्ती, जितनी ज़्यादा सस्ती हो सके उतनी सस्ती। और यूनिवर्सिटी के पास एक लैंड लेडी हैं तो, लेकिन एक मसला है कि वहाँ कम ही लोग रहने में कामयाब हो सके हैं। इनको समझना बहुत मुश्किल है। वहाँ जाकर देख लो, शायद तुम उनको समझ सको। ठीक है, वहाँ भी जाकर देख लेती हूँ। उसका मुंह लटक गया। हाँ, ऐसे ही मुंह लटका लेना और वो अपना मशहूर ज़माना आजमूदा फिक्रा ज़रूर कहना। मनहूस मारी, मुझे तो मर जाना चाहिए। इस बात पर वो नवाल से ज़्यादा हंसी। एक दो लड़कियाँ हैं जो वहाँ गई थी। एक चंद दिन बाद ही वापस आ गई और एक ने चंद हफ्ते बाद वो घर छोड़ दिया। वो इसे शटलकॉक कहते ही थी। नाम अच्छा है, शटलकॉक। कहानी आती है तुम्हें? हाँ, एक दो आती हैं। गुड। सुना है वो हर रात कहानी ज़रूर सुनती हैं। अच्छा, सिर्फ कहानी? मतलब किराया नहीं लेंगी? हाँ, किराया तो ज़रूर लेंगी, साथ में कहानी भी। ठीक है, मैं 2-4 कहानियाँ याद करके जाती हूँ। शटलकॉक का पता लेकर वो छुट्टी वाले दिन शाम को आ गई। ये 1-2 मंजिला बरतानवी तर्ज़े तामीर का काफ़ी बड़ा घर था। घर के आगे सब्ज़े का बड़ा कित्ता था जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के पौधे और फूल लगे थे। सारी इमारत सफ़ेद रंगी थी और व्हाइट हाउस का छोटा सा नमूना पेश कर रही थी। अमरा को शटलकॉक का बैरूनी नज़ारा बहुत पसंद आया, बल्कि बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर उसे यहाँ रख लिया जाए तो वो काफ़ी शानदार किस्म की रिहाइश का साबित होने वाली थी। बेल दी और काफ़ी देर तक देती रही। खिड़कियों से भी झांकती रही। दरवाज़ा भी बजाया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। वो दरवाजे के पास सीढ़ी पर बैठ गई कि शायद मालकिन बाजार गई हो। कोई 20 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। वो जल्दी से उठकर दरवाजे तक आई। मुझे कहानी आती है, झट से कहा। सामने वाली का हंसी का फवारा निकला। वो हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में थी, लंबी पतली सांवली सी, काले स्याह बालों की चोटी बनाए हुए और इन्हें कंधे पर गिराए हुए। मुझे कमरा चाहिए, अंदर आ जाओ। वो हंसती हुई अंदर की तरफ बढ़ी। अमरा भी इसके साथ साथ चलने लगी। बाद अज़ा अमरा को मालूम हुआ कि वो लैंड लेडी को शाम की चाय पिला रही थी। फिर इनका मुंह धुलाया, कपड़े तब्दील करवाए। बेल देने वाला, दरवाज़ा पीटने वाला जाए बाहर में। हम क्या करें? लैंड लेडी की नशिस्त गाह में ठंडे आतिशदान के पास बैठी बाबे जिब्राइल का इंग्लिश तर्जुमा पढ़ रही थी। उसकी सांस अटकने लगी, यानी शायरी भी सुनानी पड़ेगी और वो भी ऐसी आला पाएगी, यानी यहाँ भी इसका काम बनने वाला नहीं था। बहुत देर इसका इंटरव्यू होता रहा। वो बहुत सब्र से अपनी तरफ से चालाकी से सारे सवालात के जवाबात देती रही। खाना पका लेती हो? क्या क्या पका लेती हो? चावल, रोटी और तंदूर हो तो नान भी लगा लेती हूँ। उसने इस चीज का नाम लिया जो बरतानिया में मौसर ही नहीं हो सकती थी।
तंदूर, बेसन की रोटी, आलू, गोभी, कीमे के पराठे, मूली के भी नान पे बेसन लगाकर उसे तल भी लेती हूँ, बहुत मजे का बनता है। आलू के पकोड़े, बैंगन, पालक, चिकन के, मछली के भी बना लेती हूँ। लैंड लेडी अपने बच्चों के से छोटे छोटे हाथ थोड़ी तले रखे इसे देखती रही। हो चुका तुम्हारा? अब बताओ, खाना पका लेती हो? उसका मुंह लटक गया। इसकी चालाकी किसी काम न आई। दादी ठीक कहा करती थी कि इंसान को जिंदगी में सब काम आने चाहिए, ना मालूम जिंदगी कहाँ ले जाए और कौन सा सीखा काम आ जाए। गोश्त का सालन और चावल, बस रोटी भी। सौदा सेल्फ भी लाना होगा। जी मैं ले आऊंगी, संडे के संडे वनडे हम नहीं जानते। जब संधाना कहेगी लाना होगा। ताज़ा सब्जी आती है रोज, हलाल गोश्त आता है। बोलो हाँ या ना? हाँ जी हाँ। गुड। अच्छा अब बोलो, कहानी आती है कोई? जी आती है 2। गुड। कौन कौन सी सुनाओ जरा। एक कौवा था, बहुत प्यासा था, इधर उधर उड़ रहा था। दूसरी खरगोश और कछुए वाली। संधाना तेजी से सलाइयां चलाने लगी ताकि उसकी हंसी कम से कम उसके मुंह से निकले। लैंड लेडी अलबत्ता होंठ बींचते बैठी रही। बीबी यहाँ रहना है या नहीं? रहना है तो कहानियाँ बदलो। मैं अच्छी किताबें ले लूंगी, आपको पढ़कर सुनाऊंगी। गुड। किराया पहले बता दें प्लीज। पहले शराइत सुन लो। तुमसे पहले 3 लड़कियां जा चुकी हैं, तुम चौथी आई हो। संधाना यहाँ 2 सालों से रह रही है। उसने सहम कर संधाना नामी लड़की को देखा। हाय, मेरी उम्र भी इतनी लगती है क्या? संधाना से पहले यहाँ 6 लड़के रहकर गए हैं। अच्छे लड़के थे, सारा काम कर देते थे। मैं तो अब भी लड़कों के हक में ही थी, पर अब संधाना की वजह से लड़कियां ही रखती हूँ। सारे घर की सफाई करनी होगी और सुबह ही करके जानी होगी। बाकी के कमरे बंद हैं और जितना भी घर इस्तेमाल हो रहा है वो तुम्हें साफ करना होगा। खाना बनाना होगा। हफ्ते में 2 दिन पौधों की काट छांट और खिड़कियों की सफाई। 1 हफ्ता तुम मेरे कपड़े लॉन्ड्री करोगी और इस्त्री भी। 1 हफ्ता संधाना करेगी। जितनी ज्यादा लड़कियां यहाँ रहने के लिए आ जाएंगी उतना ही काम कम हो जाएगा। मेरे कमरे का जो सेंट्रल कारपेट है उसे धूप के दिनों में तुम्हें धूप लगवानी होगी। पाकिस्तान में अपने घर का नंबर तुम्हें मुझे देना होगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ट्रैक से उतरते हुए देखा, यानी अगर तुम में कोई गलत हरकत देखी तो फौरन मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगी। तुम एक मुसलमान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास कोई ऐसी वैसी चीज न देखूं, वरना मैं तुम्हें फौरन यहाँ से निकाल दूंगी। उसी वक्त चाहे बाहर बर्फबारी ही हो रही हो और तुम निमोनिया का शिकार हो। तुम्हारे हर तरह के दोस्त यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अगर मैंने उन दोस्तों में खराबी देखी तो भी तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी। बेशक तुम्हें पूरे इंग्लैंड में कभी कहीं जगह ना मिले। अगर मैं सोती हूँ तो चुटकी की आवाज से भी उठ जाती हूँ, इसलिए जब मैं सोऊं तो ऐसी हो जाना जैसे तुम गूंगी हो। लैंड लेडी बोलती रही। वो जिस सोफे पर बैठी थी उसी पर ऊँघने लगी। कोई 3 घंटे बाद उसकी आंख खुली तो वो उसी सोफे पे आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। इसकी नजर छत पर लगे बड़े से फानूस पर गई जो रोशन था, लेकिन इसकी नींद भरी आंखें इस फानूस में से मुख्तलिफ रंग निकलते देख रही थी। वो रंग उड़ रहे थे। क्या मुझे किसी डॉन ने अगवा कर लिया है? छत और कद आदम खिड़की की कद आदम पर्दों को घूरते उसने सोचा।